नमस्कार, मैं शान्वी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां आज टेकारी नगर परिषद में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब नगर परिषद के पूर्व पार्षदों ने सभापति अजहर इमाम के बुलावे को लेकर बड़ा खुलासा किया। पूर्व पार्षदों ने सभापति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व पार्षद संध्या गुप्ता, सोनी देवी, अशोक शर्मा, अनिरुद्ध कुमार शर्मा, लक्ष्मी देवी, पिंटू जी, बिट्टू, गीता देवी और पूजा देवी ने एक स्वर में कहा कि नगर परिषद की 7 महत्वपूर्ण योजनाओं पर सभापति द्वारा बैठक बुलाकर खुली चर्चा कराई जानी चाहिए। पूर्व पार्षदों का कहना है कि जब तक इन 7 योजनाओं पर पारदर्शी तरीके से चर्चा नहीं होगी, तब तक नगर परिषद में विकास कार्यों को लेकर सवाल बने रहेंगे। वहीं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमित वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए दूसरा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पूरे मामले पर अपनी बात रखी और सभापति से जल्द बैठक बुलाने की मांग की। फिलहाल ये मामला टेकारी नगर परिषद में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की निगाहें सभापति अजहर इमाम के अगले कदम पर टिकी हैं। देखिए टेकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। अस्थायी समिति का सदस्य को रखे हुए हैं जी। और अपने अनुकूल जी। मनमानी तरीके से किसी भी एजेंडा को लाते हैं और लाकर और बोर्ड में उसको संपुष्ट कराना चाहते हैं और कुछ पार्षद लोगों को भी इधर उधर उल्टा पुल्टा समझा बुझाकर और मतलब तरह तरह के जो बेबुनियाद है, जो जिससे कोई विशेष लाभ नहीं है, पब्लिक को न लाभ है न कोई नगर परिषद का विकास है, और उसी एजेंडा को लाते हैं और एक एजेंडा को वो बार बार ला करके और मैंने एक ही एजेंडा को लाएंगे और बार बार लाएंगे और ला करके चाहेंगे कि इसी पे मतलब बोर्ड को मैंने बैठक का समाप्ति किया जाए। नगर तो पंचायत के भी कर्मचारी को उलझन में डाले हुए और दूसरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, टिकारी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हों या कर्मचारी हो, सब लोगों पे कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा, लाइट का बिल कैसे हुआ, इसका बिल कैसे हुआ, जो कि विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार भुगतान होता है, लेकिन उसको भी वो लोग केवल लेटर लिख के कैसे हुआ क्या हुआ, तो जो भी टिकारी नगर परिषद में विकास का गति होता है उस गति में विकास का गति में अवरोधक बनते हैं और 2 दिन 4 दिन अब वो लोग कार्यपालक हों या और जो भी हों वो जवाब लिखेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे और तरह तरह का फिर विकास का काम में बाधा पड़ता है। और रह गया बात कि अगर वो बोलते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाए या किसी भी प्रतिनिधि को बुलाए, उसके वजह से किसी प्रकार का हमको अभी तक कोई ऐसा जानकारी नहीं है। मेरा पिताजी भी बता रहे थे कि वैसा कोई बात नहीं है। एक केवल मनमानी तरीके से बोर्ड में किसी भी चीज़ को एजेंडा लाते हैं सशक्त अस्थायी समिति से और इसके बाद उसको संपुष्ट कराना चाहते हैं। जो है मुख्य पार्षद का, मुख्य पार्षद का जो जबकि अजय बाबू, जबकि बोर्ड का मीटिंग जो होता है उस मीटिंग में हर पार्षद, जो भी पार्षदगण हो या उप मुख्य पार्षद हो या मुख्य पार्षद हो, सभी को अपना अपना अधिकार होता है कुछ न कुछ बोलने का, उसी पे हर लोग को चर्चा करने का। चर्चा के अनुसार अगर कोई उसमें अच्छा चीज़ रहा जो जिससे नगर परिषद को बेहतर बनाया जा सके तो उस ढंग का। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जुड़ रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया से। जैसा कि देख रहे हैं वार्ड नंबर 5 में हमारी उपस्थिति है और वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद श्रीमती संध्या गुप्ता से हमारी बात हो रही है। संध्या गुप्ता जी, बोर्ड की बैठक थी 2 तारीख को और 2 तारीख को सामूहिक रूप से आपने बहिष्कार किया बैठक का। आखिर वजह क्या है, क्या कारण है? वजह यह है कि उस मीटिंग में सिर्फ पार्षद लोग का रहता है, बाहरी लोग का इंटर नहीं रहता है। तो इसके पहले जो मीटिंग हुआ था तो इसमें पार्षद के साथ साथ बाहरी लोग भी बहुत थे। बाहरी लोग तो इसमें तो बाहरी लोग का अलाउ नहीं है, सिर्फ पार्षद लोग का है अलाउ। जब पार्षद लोग वहाँ क्यों जाते हैं चुन करके, आखिर उसको जनता चुनता है तब न जाता है। ऐसे तो सब हर एक मीटिंग में आम लोग भी पहुँच जाएगा। तो पार्षद लोग के वैल्यू क्या रहा कुछ वैल्यू नहीं रहा। तो उस बार मीटिंग में बाहरी लोग बहुत लोग थे और पार्षद लोग के बात के वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। बाहरी लोग ही अपना बात को रख रहे थे, प्रस्ताव को रख रहे थे और उन्हीं के बात के पास हो रहा था। तो इसमें पार्षद लोग विरोध करेगा कि नहीं करेगा, सब बताइए।
तो पार्षद लोग विरोध किए कि इस बार कोई नहीं मीटिंग में आएगा। जब बाहरी लोग आएगा ही, उन्हीं लोग के बात के पास से होगा, तो उन्हीं लोग के बुलाया जाए। तो सभापति का कहना है मैम कि वो बात नहीं है। अगर वो भी बात था तो हमको दूरभाष के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से हमको बताते तो शायद हम उन लोगों को जो माने प्रतिनिधि हैं, जैसे जिला पार्षद सुरेश प्रसाद यादव थे, रवि जी थे, माले के समर्थक, बहुत सारे ऐसे लोग को आमंत्रित किया गया था। चूंकि हमारी समझ है क्या कि अगर बोर्ड के बैठक में हमको जबरन जबरदस्ती लोग जो है दबाव दे करके हमसे पारित करा लेते थे लोग, वार्ड पार्षद लोग, तो लोग कम से कम जाने ना। आंख नहीं खुला कि जब देख रहे हैं कि 24 पार्षद मेरे विरोध में गया, मैंने गलत कदम उठाया। देखिए, इंसान दो तरह का होता है। एक होता है कि बहुत पुरानी कहावत है कि जो गलती कभी ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पे करे गलती उसे हैवान कहते हैं। तो अगर मैंने कुछ गलती किया तो उसको मैं स्वीकार कर लूँगा, मैंने गलती किया, इसको अब दोहराऊंगा नहीं, तो इस मेरे अंदर इंसानियत बना हुआ। भगवान नहीं है हम, गलती हमसे हो सकती है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि अगर सभापति महोदय से गलती हुई तो उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किए और अड़ियल रवैया की तरह बोले कि ठीक है, किसको आना है आए, नहीं आना है मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। चलिए दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि आज सुर्खियों में आप हैं। सुर्खियों में इसलिए हैं कि तमाम प्रिंट मीडिया वाले लोग आपके जो 7 सूत्री मांग है कि नहीं, इस 7 सूत्री जो है मने बोर्ड में आनी चाहिए मैटर, तो कौन कौन सा ऐसा मैटर पर जो सभापति ने कभी सोचा भी नहीं है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, तो कौन सा वो 7 सूत्री मांग है जो जिस पर जो है से आप प्रिंट मीडिया के वाले को दिए और आप जो है हम पढ़ने के बाद हमको ज्ञात हुआ तो हम आपके बीच में आए हैं। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय सभापति महोदय को ज्ञान नहीं है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ आपके लाइव मतलब मीडिया के माध्यम से, और सभी लोग सुनेंगे। चूंकि सभापति महोदय को अगर ज्ञान होता तो वो सचमुच में काम करवा लेते, काम करने का क्षमता उनमें होता, एबिलिटी होता। आपको बता दें कि जब पिछले बार जब हम लोगों ने साथ दिया तो जितना भी एजेंडा आता था वो एजेंडा हम लोग से डिस्कस करने के बाद एजेंडा देते थे हम लोग, और वो एजेंडा आता था, वो काम होता था, पारित होता। ठीक है, ये क्या किया कि 2-3 बार से फिर कर रहे हैं क्या। जब पहले इनको एमपी बनना था, पहले एमपी का चुनाव लड़ना था इनको, मतलब लोग बोले कि अब तो हम एमपी बन जाएंगे, एमपी बनेंगे तब हम चेयरमैन पद से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, जब एमपी का टिकट इनको नहीं मिला फिर बोले कि हम विधायक बनेंगे। अब विधायक का टिकट हमको कन्फर्म हो गया टिकारी से। ठीक है, आपको भी मालूम होगा, पूरा प्रचार किए कांग्रेस से। ठीक है, और दिन रात एक कर दिए, बहुत रुपए भी बर्बाद कर दिए वो। अब भाई उनकी व्यक्तिगत काम है, पैसा बर्बाद कर दिए बहुत कुछ। हम उनको समझाया भी कि देखिए चेयरमैन साहब, क्योंकि साथ में उस समय थे, तो भाई जो व्यक्ति साथ में होता है तो लगता है कि अगर हम उसके साथ हैं, अगर वो गलत कर रहा है तो मेरा समझाना फर्ज है। ठीक है, इंडिकेट करना, हाँ, कि भाई हमने उनको बताया कि चेयरमैन साहब गलत कर रहे हैं, आप डिसीजन बदलिए अपना। ठीक है, लेकिन उनको नहीं, आप निश्चिंत रहिए, अमित जी से क्या बात समझते हैं कि हम आपके ऐसे लटकल रहे हैं म्यूनसिपलिटी में। हम उसको बोले कि ये सब छोड़िए, आप जो कर रहे हैं नहीं सब, तो विधायक उनको मना था। उनसे एक बार हम फोन किए कि कहाँ चेयरमैन साहब से, सब लोग बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बोले क्या चाहते हैं कि हम आपके ऐसे म्यूनसिपलिटी में लटकल रहे हैं, सब विधायक बनेंगे, विधायक बन के मंत्री बनेंगे। यही लैंग्वेज था उनका, मतलब क्या चाहते हैं कि आपके ऐसा म्यूनसिपलिटी में लटकल रहे हैं, ये उनका कलाम था। तो हमारा कहना है भाई कि जो लोग पब्लिक लोग उनको लटकाया है म्यूनसिपलिटी में, उनको भाई उबार दे भाई। उनको लटका दिया म्यूनसिपलिटी में। भाई हम समझते हैं कि भाई ये सौभाग्य की बात है, किसी को प्रतिनिधित्व करने का मिला, अवसर मिला, और नगर का अगर आपको सेवा करने का मौका मिला, और इसमें आप इतना अभद्र शब्द का प्रयोग करें कि हम लटकल रहे हैं। उन्हें जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था, हाँ, और वो करें लटकल रहे, तो भाई हम कहेंगे भाई इस पर उनको लटकने से बाहर कर दीजिए भाई, कम से कम बहुत कष्ट में बेचारे हैं। बोले कि हम आपके म्यूनसिपलिटी में लटकल रहे हैं। ठीक है, से हम विधायक बनेंगे, उसके बाद मंत्री बनेंगे, और देखते रहिए। हम समझाए भी लेकिन नहीं समझे। जब विधायक का टिकट उनको नहीं मिला तो फिर अब इस पर लग गए। जैसे ही विधायक का चुनाव खत्म हुआ, ये अपना रास्ता बदल दिया। जो हम लोग साथ में थे, ठीक है, पूरा बड़ा साथ में थे हम लोग, रास्ता बदल दिया, अपना रास्ता बदल दिए। ये अपना एजेंडा देने लगे। तो एजेंडा देने का तो अनुभव है नहीं कि हम एजेंडा दें और पास करवा लें। नगर पालिका अधिनियम कहता है कि जिस एजेंडे को, जिस प्रस्ताव को आपने लाया है विचार के लिए, और अगर वो पारित या खारिज हुआ, 6 महीने तक उसको दोबारा आप उस एजेंडे को नहीं ला सकते हैं। वो अगर